नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नवंबर 2024 का महीना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन नवंबर के महीने में होगा उसका कैसा प्रभाव जो है वो मीन राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और चंद्र राशि के अनुसार जब ग्रहों का गोचर होता है तो अलग अलग भावों में अलग अलग परिणाम देखने को मिलता है। और आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके फैमिली रिलेशंस जो हैं वो कैसे रहेंगे, आप अगर स्टडी करते हैं तो आपके करियर को लेकर कैसा टाइम होगा, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। क्योंकि दोस्तों ये वो टाइम है जहां पर ये महीना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर 15 नवंबर को शनि भी जो है वो मार्गी हो जाएंगे और सभी जानते हैं कि मीन राशि के ऊपर इस समय साढ़े सती का प्रथम चरण चल रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर आपको बताऊंगा कि कौन से रास्ते आपके लिए उचित रहेंगे और किन चीज़ों से आपको अपना थोड़ा सावधान रहना होगा, अपना सतर्क रह के चलना होगा। आइए जानते हैं दोस्तों, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में बैठते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हर महीने अपना भाव परिवर्तित करते हैं, जिसके कारण हम आपके लिए हर महीने जो है वो राशिफल लेकर आते हैं। और ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हमें आने वाला जो कल होता है उसके बारे में पता लग जाता है। अगर तो ग्रह आपका फेवर करते हैं तब भी हम आपको कहते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं कि ये टाइम आपके अनुकूल रहेगा। लेकिन अगर ग्रह गोचर के दौरान कुछ ग्रह आपके खराब भाव में बैठ जाएं तब भी हम आपको कहते हैं कि ये समय जो है वो उचित नहीं है, थोड़ा सा आपको अपना बचाव करके चलना पड़ेगा। यही ज्योतिष शास्त्र है रियलिटी में। आइए बात करते हैं कि आपकी जो मीन राशि है उसके लिए ये समय जो है वो कैसा रहने वाला है। बात करते हैं आपके लगन भाव में बैठे राहु की। तो दोस्तों, जिनकी तो जन्म कुंडली में राहु किसी मजबूत भाव में बैठे हैं उनके लिए तो ये टाइम जो है वो बहुत अच्छा होगा। राहु उनको बहुत अच्छे अच्छे विचार देंगे, बड़े ग्रेट आइडियाज देंगे और कहीं का कहीं ले जाएंगे। यानी कि जिनका राहु मजबूत होगा उनके लिए नए नए रास्ते खुलेंगे, वो काम आएंगे सामने जिनके बारे में अनएक्सपेक्टेडली वो आपको बड़ा आगे ले जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जिनकी कुंडली में राहु की अवस्था या शनि की अवस्था खराब है उन्होंने तो पिछले लंबे समय से देख ही लिया है कि मीन राशि का क्या बना हुआ है। एक्चुअली में क्योंकि लगन भाव में राहु जो हैं जब भी बैठते हैं तो इंसान को डबल माइंडेड कर देते हैं, एक भय का माहौल जो है पैदा कर देते हैं। रात को जब वो इंसान सोने लगता है तो उस इंसान को भविष्य को लेकर एक भय की स्थितियां उसके दिमाग में पैदा कर देते हैं। क्योंकि राहु जो है वो धुआं है, तो धुआं जो होता है वो एक ऐसा षड्यंत्रकारी ग्रह है जो आपको जो दिमाग है उसमें आइडिया कुछ और देता है लेकिन वो करवाता कुछ और है। तो राहु कई बार यहाँ पर भ्रम की स्थितियां पैदा करते हैं, इंसान को गलत रास्तों पर धकेलने के लिए इन्वॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को कहूँगा कोई शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाना, क्योंकि अगर ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा परेशानी कारक हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो रेपुटेशन के कारक है वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे 15 नवंबर तक। तो 15 नवंबर तक तो ज़्यादातर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु ने अगर आपसे कोई गलत काम करवा दिया जो कि गैर सामाजिक हो या गलत शॉर्टकट वे में पैसे कमाने के लिए कोई गलत रास्ता क्यों ना हो, तो सूर्य देव वहां पर आपको फंसा सकते हैं क्योंकि वो इस समय खाई में बैठे हुए हैं। आपके ऊपर कोई कलंक लग सकता है। आपका वो कार्य जो पिछले लंबे समय से आप कर रहे थे किसी को नहीं पता था, लेकिन ये वो टाइम है जब आपके सारे राज और आपके वो वाले काम जो आप लोगों को नहीं पता था, तो आपकी जो इज्जत है, रेपुटेशन है, उसके ऊपर कोई कलंक लग सकता है। कोई ऐसा कार्य राहु के
षड्यंत्र के अधीन मत करना जो बाद में आपको बुरी तरीके से फंसा दे। तो राहु ऐसी स्थितियां। दूसरा दोस्तों, राहु की एक दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने से इस भाव को संतान का भाव कहा जाता है। सो जो लोग प्रेगनेंसी में चल रहे हैं उनको अपने गर्भ का ज़्यादा ध्यान रखना होगा, यहाँ पर वो उनको नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं। सो संतान भाव को लेकर कोई कष्ट जो है आपको वो दे सकते हैं। नवंबर के महीने में आपकी संतान भाव से रिलेटेड कोई परेशानी, उनके व्यापार में, अगर आपकी संतान कहीं पर नौकरी, आपके बच्चे कहीं पर नौकरी करते हैं या उनके पर्सनल परिवार में या उनके साथ आपके रिलेशन, या वो अगर स्टूडेंट भी हैं, उनकी हेल्थ को भी लेकर कुछ ना कुछ समस्या का सामना जो है इस समय आपको करना पड़ सकता है। सो किसी प्रकार के नेगेटिव आपने नहीं होना, उनका ध्यान रखिए, कोई विवाद मत कीजिए। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपके बच्चे कुछ ऐसा कार्य भी करते हैं जो कि ठीक नहीं है, तो प्यार से बिठाकर उनको समझाइए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो ग्रहों के प्रभाव के कारण हो रही हैं। लेकिन जैसे ही ये प्रभाव खत्म हो जाएगा, मंगल अगले महीने दिसंबर में यहाँ से निकल जाएंगे, तो काफ़ी हद तक उस भाव का जो परिणाम है वो बदल जाएगा। सो खास करके क्योंकि मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, ये बुद्धि और विवेक का भी भाव है। सो किसी प्रकार की शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर वो आपकी मैनेजमेंट को कमज़ोर कर सकते हैं। आपको समझ नहीं लगेगा कि पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, और आप किसी षड्यंत्र के बीच में आकर अपना कोई बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। सो आपको अगर कोई लालच दे कि आपने 100 रुपया है, आप 100 रुपया लगाएं और आपका डबल हो जाएगा, तो किसी ऐसे झांसे में मत आना। आपका पैसा जो है वो धन जो है वो खराब हो सकता है। हालांकि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये टाइम अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कोई ऐसा काम मत करना, अन्यथा आपको वहां पर वो हानि होगी। इस समय आपकी मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो परिस्थितियां ऐसी भी बन सकती हैं कि आपको समझ ही ना लगे कि मैंने इस अपने काम को मैनेज कैसे करना है। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपके अंडर एम्प्लॉयज़ भी अगर काम करते हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है और उनसे कैसे काम लेना है। इस महीने आपको ऐसा लगेगा कि आप इन चीज़ों में सक्षम नहीं हैं। एक बेचैनी सी आपके मन को हो सकती है कि जो काम मैं बड़ी आसानी से कर लेता था, इन सब परिस्थितियों को मैनेज कर लेता था, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मेरे से मैनेज नहीं हो रही। आप देख लेना, ये सारा ग्रहों का ही प्रभाव होता है। सो ये टेम्परेरी होगा, इसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार से आपने भयभीत नहीं होना और अपनी मैनेजमेंट में कोई गलती नहीं करनी। अगर कुछ नहीं समझ लगता तो अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हैं, कुछ बड़ों से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपने आप से जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई गलत डिसीजन मत लेना जो बाद में आपको प्रॉब्लम में डाल दे। दूसरा दोस्तों, गुरु जो हैं वो आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ पर गुरु जो है वो आपकी कुंडली को काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदा दे सकते हैं, क्योंकि गुरु काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। 3rd हाउस जो होता है वो हमारे साहस और पराक्रम का भाव होता है। सो साहस और पराक्रम जो है वहाँ पर तो आप पूरी एनर्जी से काम करेंगे, यानी कि मेहनत में कमी नहीं आने देंगे। चाहे आप अपना व्यापार करते हैं, चाहे आप कहीं पर नौकरी करते हैं, तो आपकी मेहनत जो है, आपका जो पराक्रम है, साहस है, वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि 3rd इस समय आपको आपके किसी मित्र की हेल्प मिल सकती है। दूसरा, आपको अपने भाइयों की कोई मदद मिल सकती है इस समय। सो थोड़ा सा आप लोगों का जो पहले से इम्प्रूवमेंट जो है वो होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप ही की राशि के जो स्वामी हैं, आप उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बहुत परिस्थितियों से आप बच सकते हैं। सो मीन राशि वालों को चाहिए कि आपको मैं टिप देता हूं, अगर आप के ऊपर टाइम अच्छा नहीं चल रहा, या तो आप डेली रूटीन में केसर का तिलक लगाया कीजिए अपने, क्योंकि दोस्तों राहु और केतु की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए गुरु को ही मजबूत किया जाता है, यही उसकी इनकी नेगेटिविटी को काटता है। सो गुरु को पावर में लेकर आने के लिए या तो केसर का तिलक लगाइए, अगर आप समर्थ हैं तो गोल्ड की एक चैन जो है वो गले में धारण कीजिए। तीसरा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक हल्दी की गांठ पीले धागे में डालकर उसको या तो अपनी पॉकेट में रख लीजिए या गले में धारण कर लीजिए। ये
बहुत ज़्यादा अफेक्टिव चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो इन चीज़ों से आप अपने गुरु को बल देंगे, जिससे कि राहु केतु और शनि की काफ़ी हद तक एनर्जी जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी। तीसरा, गुरु की एक दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके यहाँ पर पड़ेगी, केतु के ऊपर पड़ेगी। सो कुछ समस्या जो आपको पार्टनरशिप के काम में आ रही थी उसमें राहत मिलेगी। आपकी मैरिड लाइफ में जो डिस्टरबेंस चल रही थी, अगर तो आपके ऊपर गुरु की महादशा है तब तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके ऊपर राहु या शनि की महादशा चल रही है तो आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर इस भाव से रिलेटेड समस्या आ सकती है, क्योंकि राहु की सीधी सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है वो यहाँ पर है और यहाँ पर केतु भी विराजमान है। सो आप लोगों को थोड़ा सा अपने परिवार में ऐसा माहौल कभी नहीं उत्पन्न होने देना। अपने पार्टनर के साथ किसी विवाद में मत जाना। अगर कुछ ऐसा होता है तो थोड़ा थोड़ा आप अपना किसे कहते हैं, एक तो शक के आधार के ऊपर किसी को ब्लेम नहीं करना। दूसरा, किसी पार्टनर के कहने के ऊपर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हैं और राहु की एक दृष्टि यहाँ पर है और शनि भी 15 नवंबर को पश्चात यहाँ पर वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। सो किसी लालच में आकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना। दूसरा, अपने पार्टनर के साथ किसी विवाद में मत जाना, नहीं तो डिवोर्स तक की स्थितियां यहाँ पर वो पैदा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये ग्रह जो होते हैं ये बड़ा पावर रखते हैं। इनको कोई इजीली छोटे मोटे काम करके इनको ठीक नहीं हम कर सकते। जो पूरी 100% जब किस्मत के, नेचर के टाइम के अधीन जब बुरा समय आता है, कुछ गलत करवाने के लिए आता है, तो हम उसका उपाय भी कर लें तो कुछ 10-20% ही रिलीफ मिल सकता है। बाकी 80 to 90% वो अपना जो काम करने आए हैं वो करके ही जाएंगे। सिर्फ हम यहाँ पर आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आपने ये टाइम मैनेज कैसे करना है। सो छोटी छोटी बातों को तूल मत दीजिए, वरना वो राई का पहाड़ बन सकता है। दूसरा, किसी का लालच में मत आना। लव लाइफ को भी बचा के रखना, कहीं वहां पर भी इनके प्रभाव के कारण आपकी लंबे समय से चलती आ रही लव लाइफ जो है वो भी खराब ना हो जाए। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तीसरा, गुरु की एक दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको आपके पिता का समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो गुरुजन हैं, उनका सपोर्ट आपको गुरु दिलाएंगे। लेकिन गुरु की एक नीच की दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ेगी। सो जो लोग अपने काम से एक अलग आमदन भी चाहते हैं, लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं कि जो मैं व्यापार करता हूं या नौकरी करता हूं इससे हटके कुछ और अगर आप करना चाहते हैं तो ये समय उचित नहीं है। आप प्रयास भी कर रहे हैं तब भी वो काम नहीं हो रहा। सो मल्टीपल काम करने के लिए यहां पर गुरु जो है वो आपकी सपोर्ट नहीं करते हुए नजर आ रहे। सो जल्दबाजी में जबरदस्ती अगर आप करेंगे तो पैसों का नुकसान हो सकता है। सो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अपने बड़े भाइयों से इस समय थोड़ा सा अपना रिलेशन जो है वो बचा, किसी प्रकार की उनके साथ विवाद में मत जाना। ऐसी स्थितियां इस समय नवंबर के महीने में भी पैदा हो सकती हैं, जिससे आपके परिवार में आपको और उनका रिलेशन जो है वो खराब हो सकता है। तीसरा दोस्तों, मंगल की बात करते हैं तो मंगल जो है वो आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव संतान का भाव होता है, तो पंचम भाव से रिलेटेड समस्या दे सकते हैं। आपकी संतान की हेल्थ को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनकी स्टडी के अंदर कहीं ना कहीं उनके साथ कोई विवाद आपका करवा सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों से थोड़ा सा बचाव करके चलना है। ये इसके बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि राहु और मंगल की दृष्टि है, मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि है, तो थोड़ा संभल के चलना होगा। उसके पश्चात मंगल की एक दृष्टि शनि के ऊपर भी पड़ेगी, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि वहां पर आपने कैसे मैनेज करना है। उसके बाद दोस्तों, हम केतु के बारे में मैंने आपको बता दिया कि केतु यहाँ पर क्या परिणाम दे सकते हैं। उसके पश्चात हम बात करेंगे ये सूर्य ग्रह के बारे में। दोस्तों, सूर्य प्रथम 15 दिन जब से अक्टूबर 15 से लेकर 15 नवंबर तक सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठेंगे। तो अष्टम भाव में सूर्य अपने नीच भाव में बैठने से इस समय आपके ऊपर कोई कलंक लग सकता है। अगर आप मीन राशि के ऊपर हैं, चाहे आपने वो काम किया है नहीं किया है, आप ट्रैप में आ सकते हैं, जिससे आपकी मान हानि जो है वो हो सकती है। जो आपके लंबे समय से चल रहे राज, जो कि आप कोई अगर गलत काम कर रहे थे तो वो सभी चीज़ें जो हैं वो
सामाजिक या आपके परिवार में या आपके डिपार्टमेंट में सभी के सामने वो चीज़ें डिस्क्लोज हो सकती हैं। सो आप अपने कोई ऐसा कार्य मत करना। अगर आप नौकरी करते हैं, किसी लालच में मत आना, आपके लिए वो ट्रैप हो सकता है। बाद में आपके ऊपर कोई कोर्ट केस लग सकता है। किसी की लड़ाई झगड़ा है, आपको बुलाया है तो मत जाना वहाँ पर। वो आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट का जो है वो हो सकता है। सो मीन राशि वालों को इस समय अपने मान रेपुटेशन के जो कारक हैं वो खाई में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप अपने पिता की सेहत के ऊपर आपका खर्च करवा सकते हैं, उनके साथ कोई आपका विवाद करवा सकते हैं। सो पिता से आशीर्वाद लेना, ना कि उनसे कोई बहस करना, क्योंकि यहाँ पर वो आपके पिता के साथ आपके रिलेशन खराब करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि मीन राशि के जो जातक हैं उनकी अपने पिता से कोई वाद विवाद हो जाए, उनके पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाए, उनकी मेडिसिन के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर पैसा लग जाए। बहुत ज़्यादा कष्ट जो है वो सूर्य देव यहाँ पर बैठ कर देते हैं। सो आपको ध्यान रखना होगा और कोई ऐसा काम मत करना जो गैर कानूनी या गैर सामाजिक होगा। जैसे ही आप करेंगे तुरंत ही आपके सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य जो है वो सरकार के भी कारक है। सो दंड अधिकार भी यहाँ पर उसी समय उनकी लठ तैयार होगी। सो कोई गलत काम मीन राशि वाले राहु के चक्कर में आकर मत करना, ये टाइम आपके अनुकूल नहीं है। उसके बाद सूर्य यहाँ से निकल कर बुध के साथ 9th हाउस में चले जाएंगे, तो वो भी कुछ ज़्यादा जो है वो अच्छा भाव नहीं होगा। इस भाव में भी वो आपके पिता या आपके गुरुजन के साथ, जहाँ पर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, आप अपनी स्टडी लेते हैं या कोई काम सीखते हैं, वहाँ पर जो आपके गुरु हैं उनके साथ कोई आपका वाद विवाद क्रिएट हो सकता है, उनसे आपको समर्थन नहीं मिलता हुआ नजर आएगा। सो आप इन चीज़ों को नवंबर के महीने में मैनेज कीजिए। अगर आपके पिता के साथ या आपके सीनियर्स, अपने टीचर्स के साथ कोई ऐसी बात होती है तो आप चुप रहकर थोड़ा सा ये टाइम निकालिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीसरा, स्टडी के बारे में मैं बताना भूल गया। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह सकता है। किसी सब्जेक्ट को लेकर, अपने करियर को लेकर कुछ ना कुछ चिंताएं जो हैं इस समय बनी रह सकती हैं। सो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने के पश्चात काफ़ी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन नवंबर के महीने में थोड़ा सा ये टाइम आपके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन फिर भी हिम्मत रखिए और डटे रहिए, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन घबराना नहीं है, ज़्यादा परेशान ना हो, कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के लिए कुछ तनाव की स्थितियां, सब्जेक्ट को नहीं समझ लग रही या कंपटीशन है तो वहाँ पर भी कुछ उतार चढ़ाव आपके सामने ग्रहों की स्थितियों के कारण हो सकता है। सो आपको डटे रहना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ग्रह आते हैं, टेम्परेरी आते हैं। सो सिर्फ यही ध्यान रखना है कि गलत काम नहीं करना, धैर्य रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्रोध ज़्यादा नहीं करना, जिससे कि आप इनके दुष्प्रभावों से थोड़ा अपना बचाव कर सकें। उसके बाद दोस्तों सूर्य बुध जो है वो 9th हाउस में आने से यहाँ पर भी वो बुध 9th हाउस में भी ज़्यादा अच्छे नहीं, क्योंकि ये गुरु का पक्का भाव होता है। तो यहाँ पर बुध जैसे ग्रह का बैठना यहाँ पर ठीक नहीं। हालांकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, लेकिन व्यापार जो कि मिला जुला सा असर रहेगा। बुध जो क्योंकि व्यापार के कारक हैं, तो मिला जुला सा असर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। दोस्तों, शुक्र जो है वो आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र जो है वो बलवान अवस्था में आ जाएंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए वीज़ा शुक्र लगवा देंगे। जो लोग शुक्र से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम अच्छा है। शुक्र आपके कर्म भाव में बैठकर आपके क्लाइंट्स को बढ़ा सकते हैं, आपको नए नए ऑफर्स दिला सकते हैं। शुक्र भौतिक सुख संसाधनों के गुरु हैं, और जब वो 10th भाव में आते हैं तो कर्म भाव के ऊपर आकर आपको अपने काम के प्रति आकर्षक आपका बढ़ा सकते हैं। आपकी मेहनत बढ़ाएंगे, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपको कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ पर शुक्र दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ आपको मैनेज कैसे करना है वो आप देख लेना, बाकी शुक्र भी अपना रंग जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा,
नौकरी अगर करना चाहते हैं, प्रमोशन के लिए ये टाइम आपको शुक्र जो है वो प्रमोशन भी दिला सकते हैं। सो आप अपने सीनियर से बात कीजिएगा, आपको उनका सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, शुक्र की एक दृष्टि आपके 4th हाउस के ऊपर पड़ेगी। 4th हाउस जो है वो हमारी प्रॉपर्टी का भाव होता है, माता का भाव होता है और हमारे वाहन का भाव होता है। सो माता से कोई बड़ा आशीर्वाद मिल सकता है, माता की सेहत में सुधार हो सकता है। वहीं इस भाव को प्रॉपर्टी का भाव कहा गया है। तो आपको कोई नया घर अगर आप लंबे समय से लेना चाहते थे तो ये टाइम आपको कोई नया घर दिला सकता है। तीसरा, यहाँ पर आप अगर वाहन लेना चाहते हैं, लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, तो शुक्र जैसे ही यहाँ पर बैठे रहेंगे तो इस महीने काफ़ी चांसेस बनेंगे मीन राशि वाले अपने लिए वाहन ले सकें। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मेन ग्रह शनि के बारे में। शनि जिनको कर्मों का स्वामी कहा जाता है, जिनको न्याय का देवता कहा जाता है, ये आपके 15 नवंबर के पश्चात यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे और 7.5 का प्रथम चरण दोबारा से रिपीट, जो जून से पहले अवस्थाएं थी, जुलाई से पहले जो अवस्था थी, वो फिर वही अवस्थाएं जो हैं शनि यहाँ पर क्रिएट करेंगे। शनि जो हैं इनकी एक दृष्टि मंगल की एक दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस महीने यात्राएं जितनी आप कम कर सकते हैं उतनी कम कीजिए। अगर बड़ा अर्जेंटली आपको कहीं पे जाना पड़े तो किसी के साथ बैठ के जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं और जब मंगल शनि की ओर देखते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। और शनि आपकी यात्राओं के भाव में बैठे हैं और ट्रैवलिंग करते हुए सावधान रहें। दूसरा, यहाँ पर आपने क्या करना है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके वो जा सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ध्यान से देखिए, कहीं डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी पेशी ना रह जाए। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रहते हैं उनको यहाँ पर समस्या आ सकती है। अगर आपने PR अप्लाई किया है, चाहे वहाँ पर आपकी नौकरी के लिए हो, चाहे आप वहाँ पर अपना बिजनेस करते हो, चाहे आपने सिटीजनशिप अप्लाई किया है, चाहे आपने वहाँ पर अपना रेजिडेंस अप्लाई किया है, कुछ ना कुछ दिक्कत जो है विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी यहाँ पर आ सकती है। सो थोड़ा सा धैर्य बनाई रखिए, जो मैंने आपको बताया है वैसे कीजिए। और शनि खर्च जो है इररेलीवेंट खर्च, आपकी समझ के बाहर, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आमदन जो हो रही है वो किस भाव में जा रही है। तो शनि यहाँ पर आपके खर्च भाव में बैठे हैं, तो सेविंग के ऊपर एक बहुत बड़ा जो वो होगा यहाँ पर, यानी कि आपकी हेल्थ के ऊपर भी खर्च करवा सकते हैं, बिना मतलब के आपके उन कार्यों के ऊपर खर्च करवा सकते हैं जो कि इररेलीवेंट है। आपको पता ही नहीं लग रहा कि व्यापार में आपको बेनिफिट होता है तो उसका पैसा कहाँ पर जा रहा है, आपको समझ नहीं आएगी कि जो सैलरी आपको महीने बाद मिलती है वो कहाँ पर जा रही है, वो उसकी सेविंग आप नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर मैं बेस्ट आपको एक बात बताता हूँ, अपने घर में किसी की कुंडली देखिए, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपके बच्चे हों, कोई एक ऐसी कुंडली देखिए जिसके ऊपर 7.5 नहीं चल रही, या जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत अवस्था में बैठे हैं, तो ज़्यादातर अपना अमाउंट जो है वो आप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रखेंगे तो आपको इस भाव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने ही अकाउंट में कैश ज़्यादा रखेंगे तो उस कैश के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो शनि यहाँ पर उसको खर्च के भाव में बैठे हैं, तो गैर जरूरतमंद चीज़ों के ऊपर भी खर्च होगा और आपको पता ही नहीं लगने देगा कि अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ कहाँ पर चला गया। तो यही टिप है आपके लिए कि आप किसी दूसरे के अकाउंट में उनके अकाउंट में अपने पैसे को, अपने धन को सुरक्षित रख लीजिए, नहीं तो पैसा जिस बहाव में जाएगा आपको समझ नहीं लगेगी। समझ तब लगेगी जब वो सारा खर्च हो जाएगा। सो ये था दोस्तों प्रॉपर वे में मीन राशि का नवंबर 2024 का राशिफल, कि ग्रह क्या करेंगे, कैसी स्थितियां बनाएंगे, आपने अपना बचाव कैसे करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है, वो हमारे साथ संपर्क कर लीजिए और अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ हम दोस्तों इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।